हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे। तो चलिए बेटा, हमने अपनी जैसा कि लास्ट वीडियो में उत्तक के बारे में जाना था, ठीक है, कि उत्तकों को उत्तक कैसे कैसे होते हैं, जंतुओं में होते हैं और पौधों में होते हैं, और दोनों ही क्या होते हैं, डिफरेंस होता है दोनों उत्तक में, जो पादप उत्तक होते हैं और जो जंतु उत्तक होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद और उनको किस आधार पर वर्गीकृत किया गया था बेटा, उनके कार्यों के आधार पर, कि वो क्या होते हैं, वे एक स्थान पर रहते हैं और वो क्या होते हैं, वो घूमते रहते। तो इसी आधार पर दो तरीके से वर्गीकृत किया गया था। तो फिर जो पौधे होते थे बेटा, उनको हमने फर्दर डिवाइड किया, जो पौधों के उत्तक थे, ठीक है। तो जो पौधों के उत्तक को हमने वर्गीकृत किया था, उसमें से पहला क्या है, विभज्योतक, और उसको क्या बोलते हैं, वृद्धि उत्तक भी बोला जाता है। तो चलिए बेटा, इसी के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। तो बेटा क्या है हमारा, पादप उत्तक, विभज्योतक, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो हमने क्या किया, दो शीशे के जार लिए, उसमें जल ले लिया, ठीक है, और उसमें क्या किया हमने, प्याज को उल्टा, जिस साइड से क्या होती है उसकी जड़ें निकलती है ना, मूल निकलते हैं, उस साइड से हमने उसको उल्टा उसमें डुबो क्या रख दिया, डुबोया तो है नहीं, ठीक है, रख दिया उल्टा उसमें, कि उसकी जड़ें जो है पानी में रहें, वो पूरी पानी में ना भीजे, ठीक है। तो बेटा फिर क्या किया हमने, डेली इनको नोटिस किया कि इनकी जो जड़ें हैं वो लंबी हो रही हैं या नहीं, मूल जिनको बोलते हैं। तो एक दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया। उसके बाद फिर हमने क्या किया कि एक जार से प्याज को उठाया और उसकी जड़ों को 1 सेंटीमीटर तक काट दिया। जैसे तुम क्या करोगे, अपने बाल लेते हो, नीचे से कट कर देते हो ना, तो टिप को, तो ऐसे ही उसकी जो नीचे से जड़ें थी ना, 1-1 सेंटीमीटर तक काट दी, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर हमने उसको दोबारा से प्याज को रख दिया जल में, और फिर डेली इसका क्या किया, निरीक्षण किया कि क्या उनमें चेंजेस आ रहे हैं, और हमने उसको लिखते रहे अपनी तालिका में। फिर लास्ट में हम किस निष्कर्ष पर निकले, इसके बारे में वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो जब हम करेंगे तो हम अपने आप इनको बता सकते हैं। तो बेटा क्या है पहला क्वेश्चन, किस जार में रखी हुई प्याज की मूल लंबी है, यानी कि जड़ किसकी लंबी है, और हमारे द्वारा जिस मूल के ऊपरी हिस्से को काटा गया था, क्या वो वृद्धि करती रहती है। तो फिर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब हम जार 2 में रखी प्याज की मूल को ऊपरी हिस्से को काट देते हैं तो वो वृद्धि करना बंद कर देती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसका कारण क्या होता है बेटा, यही उत्तक है जो उसका कारण है, ठीक है। तो जो बेटा जो उत्तक था, विभज्योतक उत्तक, उसको हमने क्या बोला, वृद्धि उत्तक, वृद्धि उत्तक बोला बेटा उसको हमने। तो उसने क्या करता था, वो वृद्धि करता था पौधों में, और जो कहाँ विद्यमान होता था, जहाँ जो उनसे हिस्से पौधे के वृद्धि करते हैं वहाँ पर वो विद्यमान होता है, इसीलिए वो भाग जो होते हैं पौधों के वृद्धि करते हैं। और हमने क्या बोला था कि पौधों में वृद्धि क्या होती है, कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर कौन से उत्तक मतलब विद्यमान होते हैं, विभाजित उत्तक बोल सकते हैं, विभज्योतक उत्तक बोल सकते हैं, वृद्धि उत्तक बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे उत्तकों को विभज्योतक भी कहा जाता है। तो विभज्योतक किस भाग में स्थित होते हैं, विभज्योतक की उपस्थिति वाले क्षेत्रों के आधार पर ही, हमने ये तो सुन लिया कि जौन से हिस्से या फिर जौन से पौधे के भाग हैं वो वृद्धि करते हैं, वहाँ पर क्या होता है, विभज्योतक उत्तक होता है। तो ऐसे वो कौन कौन से भाग हैं जहाँ पर ये विभज्योतक उत्तक प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो उसी आधार पर हमने विभज्योतक उत्तक को आगे 3 भागों में और वर्गीकृत किया है, ठीक है। सबसे पहला उत्तक क्या है, शीर्षस्थ उत्तक, ठीक है, मतलब कि कौन क्षेत्रों के आधार पर विभज्योतक को कहाँ कहाँ पर उपस्थिति बताइए बेटा, शीर्षस्थ में। दूसरा क्या है, कैम्बियम और अंतर्विष्ट भागों में वर्गीकृत किया है, कि 3 भागों में पौधों के पाया जाता है ये कौन, विभज्योतक उत्तक। सबसे पहला कौन सा था, शीर्षस्थ भाग, ठीक है। दूसरा क्या था, कैम्बियम, यानी कि पार्श्वीय भाग, और दूसरा था, सॉरी बेटा, और तीसरा क्या था, अंतर्विष्ट भाग, ठीक है। जैसा कि देखो अब ये तुम चित्र 6.2 में ये रहा बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा देखो ये दिखाया गया है, 1 मिनट में तुम्हें अच्छे से बताती हूँ। जो बेटा यहाँ पे दिखाया गया है, देखो ये क्या है, शीर्षस्थ विभज्योतक। कौन सा ये, यहाँ पर कौन सा विभज्योतक है बेटा, शीर्षस्थ, जो क्या करता है, पौधे के जो बिल्कुल टिप पर होता है, एंड पर होता है, जहाँ से क्या होता है, पौधा ग्रो करता है, ठीक है, वहाँ पर कौन सा होता है, शीर्षस्थ उत्तक होता है, ठीक है। और जो बेटा ये अंतर्विष्ट विभज्योतक होता है, ये वाला, ये यहाँ पर कैसे आता है, जैसे जैसे बेटा ये पेड़ ग्रो करता रहता है ऐसे, तो ये क्या होता है कि कुछ अपना हिस्सा जो होता है शीर्षस्थ विभज्योतक वो छोड़ता रहता है, और जहाँ जहाँ पर वो छोड़ता रहता है वहाँ से क्या होती है, जैसे देखो सबसे पहले यहाँ से पेड़ क्या हुआ, ग्रो करना शुरू किया,
यहाँ पे उसका कुछ हिस्सा बच गया, ठीक है। यहीं से क्या निकल गई, उसकी एक कली निकल गई, एक टहनी निकल गई, तना निकल गया, ठीक है। कहाँ से, ये जो शीर्षस्थ विभज्योतक यहाँ पर बच गया था, वहीं से क्या निकल गई, इसकी एक तना निकल गया, ठीक है, टहनी निकल गई। ऐसे ही फिर ये और बड़ा हुआ तो यहाँ पे इसने कुछ भाग छोड़ा, वहाँ से भी फिर किधर भी, यहाँ पे भी निकल सकती है, ये कहीं पर भी निकल सकती है टहनी, ठीक है। तो ऐसे ही अपने ये दूसरे वाला विभज्योतक तैयार होता रहता है। और बेटा तीसरा जो विभज्योतक होता है वो कहाँ पर होता है, जो ये लंबा ये वाला जो दिखाया हुआ है, ठीक है, जो ये वाला, ये क्या है, पार्श्व विभज्योतक। तो अब हम बेटा इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ तुम्हें ये अच्छे से समझ आ गए होंगे कि शीर्षस्थ कहाँ पर है, अंतर्विष्ट कहाँ पर है और पार्श्व विभज्योतक कहाँ पर विद्यमान होता है, ठीक है। ये 3 हिस्सों में विद्यमान होता है। तो चलिए बेटा, यहाँ पर क्या बोला है, विभज्योतक के द्वारा तैयार नई कोशिकाएं प्रारंभ में विभज्योतक की तरह होती हैं। तो प्रारंभ में बेटा क्या होती है, विभज्योतक की तरह होती है, जो नई कोशिकाएं तैयार होती है। लेकिन जैसे ये बढ़ती हैं और परिपक्व होती हैं, यानी पकने लगती हैं, ठीक है, तो इसके गुणों में धीरे धीरे परिवर्तन आता है, ठीक है। और ये दूसरे उत्तकों के घटकों के रूप में विभाजित होती रहती है। तो बेटा देखो, सबसे पहले क्या था, ये सबसे पहले यहाँ पर क्या था, ये शीर्षस्थ विभज्योतक था। जैसे जैसे ये पेड़ बढ़ता रहा, नई नई कोशिकाओं का निर्माण करता रहा, तो वो क्या हुआ, ये दूसरे उत्तकों के घटकों में परिवर्तित होता रहा, ठीक है। तो ये बात समझ में आई बेटा। अब परों के शीर्षस्थ विभज्योतक जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है। तो बेटा जो ये शीर्षस्थ विभज्योतक होता है वो कहाँ पर विद्यमान रहता है, जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भागों में विद्यमान रहता है। जो पौधों की जड़ें होती हैं बेटा, उनमें जैसे मान लो अभी ये तुम्हें दिखाया था यहाँ पर, तो जो ये जड़ें थी बेटा, ये वाली यहाँ पर विद्यमान होता है एक तो, ठीक है। और दूसरा कहाँ पर विद्यमान होता है, यहाँ पर पौधों के तनों में, जो ये पूरा ये लंबा तना है ना, एक तो इसमें प्रेजेंट होता है विभज्योतक उत्तक, और दूसरा कहाँ पर होता है, यहाँ पर जड़ों में, ठीक है, ये जड़ों में, ठीक है ना। तथा वह इनकी लंबाई में वृद्धि करता है। तो बेटा क्या करता है, जड़ों को भी लंबा करता है, वो जमीन में बढ़ती रहती है और पेड़ ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है। तो वो दोनों किस वजह से हो रहा है, विभज्योतक उत्तक के प्रेजेंस या उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। तथा वह इनकी लंबाई में वृद्धि करता है। तने की परिधि या मूल में वृद्धि कौन करता है, पार्श्व विभज्योतक यानी कि कैम्बियम के कारण होता है। जो तने की परिधि होती है, तुमने मैथ में पढ़ा होगा बेटा, परिधि क्या होती है, या फिर जूल नहीं सॉरी मूल। तो बेटा जो परिधि होती है, अभी बताती हूँ, देखो जैसे ये अब क्या, ये तना है, ठीक है। अब ये तना कितनी चौड़ाई है इसकी, ठीक है। पहले इतना था, देखो पहले कितना था, इतना। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता गया ये और मोटा होता है। तुम देखते होंगे सबसे पहले जब पेड़ उगाते हो, पौधा उगाते हो, तो वो छोटा छोटा तना होता है बीच में, और जैसे ही वो पौधा बड़ा होता जाता है तो नीचे से उसका जो तना है वो मोटा होता जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ से उसकी मोटाई बढ़ती जाती है, ऐसे ऐसे। तो ये किस कारण से होती है, ये होती है बेटा पार्श्व विभज्योतक के कारण, ठीक है। तो ये किसके कारण होती है, पार्श्व विभज्योतक के कारण। और जो अंतर्विष्ट विभज्योतक होता है बेटा, वो क्या करता है, पत्तियों के आधार में या टहनी के पर्व, जिसको क्या बोलते हैं, इंटरनोड के दोनों ओर उपस्थित होता है, ठीक है। जो अंतर्विष्ट विभज्योतक होता है वो पत्ती के आधार में, देखो जैसे यहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं, क्या होता है बेटा, जो ये वाला हिस्सा जहाँ से ये टहनी निकल रही है या फिर यहाँ पे जो पत्तियाँ निकलेंगी, उस पत्ती के और इस टहनी के बीच में यहाँ पर विद्यमान होएगा कौन, अंतर्विष्ट विभज्योतक, और यहाँ पर, ठीक है। और ये कहाँ से बचा हुआ था अंतर्विष्ट विभज्योतक, जो शीर्षस्थ विभज्योतक अपना आगे बढ़ता गया और ये कुछ कुछ हिस्सा यहाँ पर भी, यहाँ पे ऐसे ऐसे छोड़ता चला गया, वो किस में कन्वर्ट होगा, अंतर्विष्ट विभज्योतक में, ठीक है। तो वो कहाँ पर होता है अंतर्विष्ट, वो पौधों पत्तियों के आधार में, यानी कि, ठीक है, और टहनी के पर्व में। जो टहनी का जो नोड होता है, जो मतलब कि जहाँ से टहनी जुड़ी होती है तने से, वहाँ उसके बीच में पाया जाता है और पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करती हूँ तुम्हें तीनों समझ में आ गए। इस उत्तक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती है। और बेटा जो उत्तक किससे बने होते हैं, मैंने तुम्हें बता रखा है कि उत्तक किससे बने होते हैं, कोशिकाओं के समूह से बने होते हैं जो कोई विशिष्ट कार्य करती हैं, ठीक है। तो ये इस उत्तक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती है। किसकी बेटा, विभज्योतक उत्तक की जो कोशिकाएं होती है वो बहुत क्रियाशील होती हैं, ठीक है, यानी कि बहुत तेजी से कार्य करती है। उनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य पतली
कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक होते हैं। उसके पास राजधानी नहीं होती। और बेटा इनके पास राजधानी नहीं होती, ठीक है, ये भी नोट करने वाली बात है। क्या हम सोच सकते हैं कि उनके पास राजधानी क्यों नहीं होती? तो बेटा जैसा कि हम अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं जीवन की मौलिक इकाई में कि कोशिका का क्या कार्य होता है, सॉरी, राजधानी का क्या कार्य होता है। वो बेटा जो अपचित भोजन होता है, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उन सबको क्या करती है, शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती है। लेकिन बेटा जो विभज्योतक उत्तक होता है वो क्या करता है, वो तो पौधे की वृद्धि में सहायता करता है, तो उसमें तो कुछ अपशिष्ट पदार्थ का कुछ है ही नहीं, तो इसलिए इसमें राजधानी विद्यमान नहीं होती। उम्मीद करती हूँ बेटा आपको ये विभज्योतक उत्तक जो कि पौधों में पाया जाता है, पादप उत्तक का एक प्रकार है, समझ आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। अगर बेटा आपको ये समझ आया है तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक करना। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।